Hello students, we are discussing here chapter number 3, class 10 science, metals and non-metals. After discussing metals, their physical property, chemical properties, and non-metals, their physical property and chemical property, occurrence of metal, ionic bond, covalent bond. Now we are going to discuss the last topics of this chapter, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। क्या मीनिंग है इसका? एक्सट्रैक्शन होता क्या है? हमारे पास मेटल को उसके ओर में से अलग निकाल देना। किसी मिक्सचर में से आपने किसी चीज को अलग निकाल दिया, वो कहलाता है एक्सट्रैक्शन। सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों ने घरों में देखा होगा कि कोई दाल वगैरह होती है, दाल बनाने से पहले जो घर की लेडीज होती हैं वो उसको छटाई करते हैं उसकी, कि उसमें कोई पत्थर ना हो या कोई और दूसरी तरीके की कोई वैसी वेस्ट चीज ना हो। तो वो जो चीज है कि उसमें से हमने मेन चीजों को अलग निकाल दिया या डस्ट को अलग निकाल दिया एक मिक्सचर में से, वो एक तरीके का क्या है? एक्सट्रैक्शन है। नंबर 1 पॉइंट। तो पहले हम एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन लिख देते हैं कि टू ऑब्टेन अ मेटल, टू obtain a metal from its ore। एक मेटल को उसके ओर से अलग निकालना ही क्या कहलाता है? इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। उसको ही एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, किसका? मेटल का। दूसरी बात जो यहां सोचने वाली है वो क्या है? मेटल्स की हमने पूरी एक सीरीज पढ़ी है, रिएक्टिविटी सीरीज। उसमें हमने ये देखा कि सारी मेटल्स का एक जैसा नेचर नहीं है। कुछ बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, कुछ बहुत कम रिएक्टिव है, तो कुछ बीच में लाई करती हैं कि ना ज्यादा रिएक्टिव ना कम रिएक्टिव। उनकी रिएक्टिविटी जो है वो मीडियम लेवल की है। तो पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये कि क्या सभी टाइप की मेटल्स के लिए हाईली रिएक्टिव, लो रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव के लिए एक ही प्रोसेस होगी एक्सट्रैक्शन की? देन आंसर इज नो। हर टाइप की मेटल अलग तरीके से निकाली जाएगी, जो डिपेंड करेगा उसकी रिएक्टिविटी पे। हाईली रिएक्टिविटी के लिए हमारे पास अलग मेथड है, मीडियम रिएक्टिविटी वालों के लिए अलग है, और लेस रिएक्टिव के लिए हमारे पास अलग मेथड है। तो ये क्लियर हो जाता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल टॉपिक को हम 3 पार्ट्स में करने वाले हैं। एक पार्ट में एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, सेकेंड पार्ट में एक्सट्रैक्शन ऑफ मीडियम रिएक्टिव मेटल, और थर्ड पार्ट में एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो 3 हिस्सों में हम इस टॉपिक को करेंगे और आपको इजीली समझ में आएगा, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें। सेकेंड थिंग, जो भी प्रोसेस, एक टर्म है जो इसके साथ जुड़ी हुई है, कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछ ली जाती है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो तो हमने सुनी नहीं कहीं पे। इसी से जुड़ी एक टर्म है जिसका नाम है मेटलर्जी। मीनिंग क्या हुआ? जितनी भी प्रोसेस आप यूज करते हो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में उनके ओर में से, और बाद में उस मेटल को प्योरीफाई करने के लिए, रिफाइन करने के लिए, प्योर फॉर्म में लाने के लिए, उन सारी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सारी चीज क्या कहलाती है? मेटलर्जी कहलाती है। तो लिख लेते हैं द वेरियस प्रोसेस यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ metal and their refining, और उनकी रिफाइनिंग में हम जिनको यूज करते हैं वो क्या कहलाता है? मेटलर्जी, आर नॉन एज मेटलर्जी। उनको हम मेटलर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे पहला पार्ट कौन सा? लेस रिएक्टिव मेटल्स के लिए। तो आज हम करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल
या लेस रिएक्टिव मेटल। टेबल जो आपने की थी ये उसमें नीचे लाई करते हैं लोअर पोजीशन पे, अपर पे आपको पता है हाईली रिएक्टिव लाई करते हैं, लोअर पे लाई करते हैं। ये मेटल लेस रिएक्टिव है तो इनमें आपको बहुत कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती अलग निकालने के लिए। इसमें जनरली क्या होता है, हम रोस्टेड फॉर्म यूज करते हैं। रोस्टेड का मीनिंग है कि जिस भी ओर में ये पाए जाते हैं, मेटल का जो ओर होगा उसको रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट का मीनिंग होता है जैसे थोड़ा सा भून लेना, किसी चीज को हल्का पका लेना। रोस्ट करने से वो जो मेटल का ओर है उसमें से मेटल जो है वो ऑक्सीजन को अपने अंदर गेन करके ऑक्साइड की फॉर्म में आ जाती है, और जैसे ही ऑक्साइड की फॉर्म में आएगी फिर हम उसको रोस्टेड तो बंद कर देंगे और उसको गर्म करना स्टार्ट कर देंगे, हाई हीटिंग, और वो करते ही उसमें से ऑक्सीजन अलग हो जाती है और आपको जो मिलता है वो क्या होता है, मेटल मिल जाता है। तो इनडायरेक्टली याद रखने के लिए आप ये कह सकते हो कि लेस रिएक्टिव के केस में एक मेटल ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। रिडक्शन आपने पढ़ा हुआ है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रिडक्शन का मीनिंग होता है ऑक्सीजन को रिमूव कर देना, तो वही चीज यहाँ पर होगी, रिमूव कर दोगे आप, कैसे, रिड्यूस करके। तो पहला जो इसके अंदर हम करने वाले हैं, पहले लिख लेते हैं, इसमें लिख लीजिए, these metals can be obtained, these metals can be obtained by reducing their oxides by heating। ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर दें तो सिर्फ मेटल मिल जाएगी, और रिड्यूस कैसे करने वाले हैं हम, हीटिंग ओनली, हीटिंग से करने वाले हैं। तो ये है लेस रिएक्टिव में। दो केसेस मैं आपको करके दिखाऊंगा, दो, एक कॉपर के लिए, एक मरकरी के लिए। पहले तो मरकरी और कॉपर क्योंकि दोनों लेस रिएक्टिव हैं, तो पहले बात करते हैं मरकरी को कैसे अलग निकालोगे। तो आपको याद होना चाहिए, इससे पहले जब हमने अकरेंस ऑफ मेटल का जो टॉपिक किया था उसमें मरकरी को आपने ये बताया था कि मरकरी किसके ओर में पाया जाता है, वो था सिनेबार, जो हमने डिस्कस किया था। सिनेबार क्या फॉर्मूला था, HgS, किस फॉर्म में है, मरकरी सल्फाइड की फॉर्म में है ये। तो आप क्या करोगे, पहले इसको रोस्टेड करके किसकी फॉर्म में लाओगे, मरकरी ऑक्साइड की फॉर्म में, और फिर क्या करोगे, रिडक्शन, तो क्या मिल जाएगा, मरकरी मिल जाएगा। तो देखिए, इज द ओर ऑफ मरकरी, ये जो है वो क्या है, मरकरी का ओर है। इस मरकरी के ओर को जब आप क्या करते हो, हीट करते हो एयर में या रोस्टेड करते हो एयर में, व्हेन रोस्टेड इन एयर, एयर में हल्का सा भुना दिया, इसको भून दिया हल्का सा, तो रोस्टेड जब ये एयर में होगा तो फर्स्ट किस में चेंज होता है, ये ऑक्साइड में। फर्स्ट इट चेंज इनटू ऑक्साइड, एंड उसके बाद आप इसको क्या करते हो, रिड्यूस करके किस में कर लेते हो, मरकरी मेटल में। देन बाय रिडक्शन वी गेट तो रिडक्शन से हमें क्या मिल जाएगा, मरकरी मेटल मिल जाएगी, जैसा कि हमने यहाँ डिस्कस किया। अब करके देखते हैं। देखिए, सिनेबार आपने लिया, ये है सिनेबार हमारे पास, आपने इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रोस्टेड करना शुरू किया। रोस्टेड करने पर ये किसके साथ मिल जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन गेन कर ली, तो ये आ गया आपके पास, बैलेंसिंग देख लीजिए, ठीक है। क्या आ गया, मरकरी ऑक्साइड, यानी कि मेटल जो है वो ऑक्साइड की फॉर्म में आ गई। तो फिर आपने क्या देखा है कि पहले रोस्टेड करते हैं और उसके बाद उसको अच्छे से गर्म कर देते हैं, ठीक है, या रिड्यूस कर देते हैं, रिडक्शन आप कह सकते हो सिंपली। तो देखिए फिर क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन क्या होता है, 2HgO, रिडक्शन आपने किया
क्या होगा रिडक्शन में, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, तो आपके पास जो चीजें बचने वाली है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन। ये प्रोसेस है। दोबारा देखिए, लेस रिएक्टिव में अगर आपको पहले से ही ऑक्साइड की फॉर्म में है तो बहुत सिंपल चीज है, आपको सिर्फ रिडक्शन करना है, एक लाइन में खत्म कहानी। लेकिन जैसे यहाँ सल्फाइड की फॉर्म में तो पहले आपको रोस्टेड करना है। रोस्टेड मीनिंग हल्का सा ऑक्सीजन में गर्म ताकि वो ऑक्सीजन गेन कर ले, और गेन करके किस फॉर्म में आ जाए, ऑक्साइड की फॉर्म में आ जाए, क्योंकि ये सबसे इजी मेथड है अलग करने का। और इस मेथड को यूज करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑक्साइड होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, रोस्टेड करते हैं हल्का सा ताकि वो ऑक्साइड की फॉर्म में आ जाए। फिर जो ऑक्साइड की फॉर्म में मेटल होगी, मेटल ऑक्साइड जो होगा उसको आप रिडक्शन करोगे, मेटल अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। तो ये तरीका है सिनेबार का। ये पूछा जाता है एग्जाम में आपसे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी बताइए उसके ओर से, तो आपको ये 4 लाइनें जो है, 2 रिएक्शन और 2 लाइनें डेफिनेशन की आपको लिखनी पड़ेंगी। एक और एग्जांपल हम इसका करते हैं कॉपर का। पिछली कुछ वीडियोस में जो है वो कमेंट्स आए थे कि बोर्ड पे साथ साथ लिखा जाए तो बच्चों को थोड़ा ज्यादा समझ में आ रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग अब किया जा रहा है। पहले हम ऐसे करते थे, लेकिन बीच में 1-2 वीडियोस में मैंने टेबल वगैरह जो है वो ऑलरेडी पहले से ही मेंशन थी बोर्ड पे, तो उसका फिर ये था कि बच्चों को शायद वो चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आई, तो उन्होंने यही कमेंट्स आए थे कि आप साथ साथ कराइए लिखने के, तो वो चीज़ हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं अपनी। तो सेकंड चीज जो हम करना चाह रहे हैं वो कॉपर अलग निकालना है। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कॉपर का ओर क्या होता है। तो जो टेबल हमने की थी उसमें आपने पढ़ा होगा कॉपर का जो ओर होता है वो होता है कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस जो है वो ओर होता है। फॉर्मूला जो है इसका Cu2S, ये भी सल्फाइड की फॉर्म में ही है। तो वही सेम चीज, पहले एयर में इसको हल्का रोस्टेड करेंगे, किसकी फॉर्म में आ जाएगा, ये ऑक्साइड की फॉर्म में। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कॉपर के केस में। वो क्या डिफरेंस है कि हम इसको पूरा रोस्टेड नहीं करते, क्योंकि ये कंप्लीटली कभी भी मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देते हैं तो वो जितना हो चुका है वो अगेन रिएक्ट करता है इसके साथ, और उसी रिएक्शन में अपने आप रिडक्शन हो जाती है इस केस में। देखिए कैसे होगा, पहले लिख लेते हैं इसके बारे में कि कॉपर ग्लांस व्हेन रोस्टेड इन एयर, जब इसको एयर में रोस्टेड किया जाता है तो क्या होता है, पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है। पार्शियली का मीनिंग है कि पूरा ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, कुछ पार्ट इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, मैक्सिमम लगा लो, वो कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन उसके बाद वही ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट दोबारा किसके साथ रिएक्ट करता है, इसी के साथ रिएक्ट करता है। कब, जब ऑक्सीजन आप बंद कर देते हो। दिस oxidized product again react with Cu2S in absence of air। बाहर से ऑक्सीजन देना आपने बंद कर दिया, तो जब ये इसके साथ दोबारा एब्सेंस ऑफ एयर में रिएक्ट करेगा तो आपको क्या देगा, टू गिव कॉपर मेटल। तो ये चीजें आपको, हर मेटल का कुछ अलग केस होगा, तो आपको ये चीजें माइंड में याद रखनी है। तो जैसे जैसे जो हम करा रहे हैं, जैसे लेस रिएक्टिव के 2 ही हमारे पास एनसीईआरटी में है, कॉपर ग्लांस है और सिनेबार था, हमने इनको डिस्कस कर लिया, तो आपको याद रखना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन पहले हमने रोस्टेड करना है एयर में। तो जो पहली रिएक्शन होगी वो क्या होगी, लो जी, ऑक्सीजन के साथ हमने रोस्टेड कर दिया, यानी कि ऑक्सीजन धीरे धीरे इसके अंदर मिल रही है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, पार्शियली ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये आ गया आपके पास, ठीक है।
अब ये कंप्लीटली नहीं है, हम लिख चुके हैं पार्शियली, ये पूरे का पूरा मेटल ऑक्साइड यानी कि कॉपर सल्फाइड जो है वो पूरा इसमें कन्वर्ट नहीं हुआ अभी। तो अगर पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ तो आपने कहा कि फिर आपने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, बंद कर दिया। बंद करते ही ये जो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है ये अगेन किसके साथ रिएक्शन करेगा, C2S के साथ। देखिए ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट अगेन रिएक्शन कर रहा है C2S के साथ, और अब वो क्या देगा, कॉपर मेटल देगा। तो जब आप इसको दोबारा करवाओगे तो देखिए क्या आ रहा है आपके पास, 6Cu प्लस SO सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोबारा रिएक्ट करने पर उसने क्या किया, ये तो सेम था, सल्फर और ऑक्सीजन क्या हो गए, अलग हो गए। तो ये प्रोसेस थी किसकी, कॉपर ग्लास की। तो आपको जैसे बताया कि हर मेटल का जो है वो अपना अलग एक तरीका होता है अलग होने का। कोई जो है वो सिंपल तरीके से अलग हो जाती हैं जैसे कि हमने बात की थी, और कुछ अलग तरीकों से होती हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है आपने देख लिया मेन तरीका क्या है, लेस रिएक्टिव में सबसे पहले आपको मेटल ऑक्साइड चाहिए, उसके लिए आपको देखना है रोस्टेड हम करते हैं, उसके बाद मेटल ऑक्साइड को वैसे जनरली रिडक्शन प्रोसेस यूज किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, लेकिन इस केस में कॉपर में अलग था। कॉपर में क्योंकि ये पूरा कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता, पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से रिएक्ट कराते हैं और वहां से हमें क्या मिल जाती है, प्योर मेटल। पर एक चीज याद रहे, जितनी भी चीजें हमें यहाँ मिल रही हैं, इसमें हमें ये कॉपर मिली, इससे पहले वाले में हमें मरकरी मिली, ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में नहीं है। अभी इनको क्या करना पड़ेगा, हमें रिफाइन करना पड़ेगा। तो वो हम लास्ट में करेंगे, पहले तीनों टाइप की मेटल की एक्सट्रैक्शन करने के बाद फिर टॉपिक आएगा रिफाइनिंग, कि फिर इनको रिफाइन कैसे करें, बिल्कुल प्योर फॉर्म में कैसे लेके आए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और लेस रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को हम कैसे डील करते हैं। आप लोगों ने इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है।